हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की वर्णमाला के एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो पे बने रहिए। देखिएगा इतना आसानी से आप पढ़ोगे इसे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। एकदम आसानी से खाली बने रहिए। देखिए आप लोगों को सारा चीज आ जाएगा वीडियो का। इस टॉपिक से वर्णमाला टॉपिक से आपका 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और एक एक लाइन समझ लीजिए मैं उठा के लाया हूँ। मुश्किल से 20 मिनट की ये वीडियो होगी और आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इतना आसानी से आप लोगों इससे सीख लोगे। आज के बाद वर्णमाला कहोगे इतना इजी होता है। कुछ ही मतलब ही नहीं है कि वर्णमाला को दोबारा पढ़ना पड़े आपको। ठीक है, यदि दोबारा पढ़ना पड़े तो इसमें फॉल्ट मेरी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करते हैं। देखिए, वर्णमाला ये लाइन कई बार एग्जाम में आ चुकी है। सिर्फ वही लाइन है जो एग्जाम में आई है। एक बार आप इसे देख लेंगे, चीजें सब व्यवस्थित ढंग से मैंने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ छांट छांट के बनाए हैं। सिर्फ एक बार आप इसे पूरी तरह देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और आपने जब भी दिया होगा यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले होंगे। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला सबसे पहले तो आपका ये परिभाषा ही पूछ लेता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस वर्णमाला खत्म। देखिए यही इतनी सी डिफिनीशन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, बस इतना याद रखिए। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52। कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं आपके और 33 व्यंजन। अब यहीं से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। देखिए, पहला क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हम आगे बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे। देखिए, वर्ण वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। लेकिन ये कब होगा? उच्चारण। उच्चारण लेखन से दृष्टि से पूछे, उच्चारण की दृष्टि से पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप ध्वनि ऑप्शन में लगाओगे। और वही लेखन से पूछे, लेखन की दृष्टि से पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। उच्चारण, आप बोल रहे हो ना, बोलते हो, उच्चारण करते हो किसी का, तो क्या सुनाई देगी आपको? ध्वनि। और जब लेखन करोगे तो क्या लिखोगे? वर्ण ही तो लिखोगे। तो जब लेखन की दृष्टि से पूछे तो वर्ण छोटी इकाई, और उच्चारण के से पूछे कि उच्चारण के से पूछे दृष्टि से कि भाषा की सबसे इकाई ध्वनि। आ गया दिमाग में? ये बात हो गई ना। यदि पूछे उच्चारण के जिससे भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन में ध्वनि टिक करना। और पूछ ले कि आपकी लेखन की दृष्टि से, तुरंत आप वर्ड पे टिक कर देना। अब देखिए, वर्ड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो स्वर में जाएंगे, एक व्यंजन में जाएंगे। तो हम पहले स्वर सीखेंगे, फिर व्यंजन सीखेंगे। पहले हम स्वर की बात करें तो स्वर 3 तरह के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 ही स्वर होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, स्वर पहले देख लीजिए, स्वर की परिभाषा क्या होती है, फिर हम उसके बाद चलेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र होते हैं। फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र होते हैं। मतलब उनमें किसी भी तरह का कोई भी सहायता नहीं लेनी पड़े। आप कुछ भी बोल दोगे, तुरंत मुंह से निकल जाए। देखिए, ये परिभाषा कई बार पूछी गई है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं पहले। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। देखिए इनके उच्चारण में, अब देखिए अ बोलिए, आ बोलिए, दोनों में ज्यादा समय कौन लग रहा है आपको पता चल जाएगा। अ, आ। देखिए,
इसमें समय और इसके समय में अंतर है। अ, ई, उ, री एक बार में खत्म। ये कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर खत्म। याद हो गया? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। बस खत्म। आइए अब दीर्घ स्वर के बारे में चलते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर क्या कह रहा है हमारा? ये दीर्घ स्वर, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, मतलब देखिए, ह्रस्व मतलब उससे तो एकदम बिल्कुल भी समय के ना के बराबर लगे, उससे थोड़ा ज्यादा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते कितने हैं? 7। याद कर लीजिए। आ, देखिए इसमें अ प्लस अ मिल के बना है, तो आ, ठीक है। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 7। याद हो गया आप लोगों को? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, दोगुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आइए प्लुत स्वर पे हम बात करते हैं। देखिए, प्लुत स्वर की मैं बात करूं, प्लुत स्वर में जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों के से तिगुना समय लगे, ठीक है, उन्हें ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, ठीक है, उन्हें ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है अक्षरों पहचानने में? यदि अक्षर पहचानने में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको और भी अगली क्लास में अपडेट कर देंगे। ठीक है, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम होता है। ओम, जैसे भैया, देखिए ओम सांस जब तक आप बोलते हो तब तक होती है, आपका ये आवाज निकलता है। जैसे कोई आपसे थोड़ी सी दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए आपका भाई आपसे थोड़ी सी गली के किनारे पे खड़ा है, आप कैसे चिल्लाओगे? भैया, ऐसे चिल्लाते भैया। तो वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, मतलब जब तक सांस रहती है तब तक निकलती है, तब तक निकलती है। ठीक है, उसी को जब ज्यादा समय लगे, ओम, देखिए अब सांस जब तक चल जाती है, भैया, या फिर किसी का नाम ही हो, जैसे हम बिगाड़ के किसी का नाम बोल देते हैं। जैसे मैं बोल दूं राजू, कोई का नाम है, दूर से खड़ा है, तो हम कैसे बुलाते हैं? रजुआ, ऐसे नहीं करके बुलाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा नाम जैसे को हम नाम बिगाड़ देते हैं, तो उस हिसाब से आपका होता है। देखिए, थोड़ा सा हम इस पे यहाँ स्लाइड डाल दिए हैं, तो इसको देख लेते हैं, आगे हम डिटेल में बताएं। देखिए, अ, आ, ये इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ये आदमी है और इसका ये सिर है, ये गर्दन, ये तो कंठ वाला ये हिस्सा होता है, ये कंठ। ठीक है, तो आ, अब बोल के देखिए और अपने हाथ को रखिए यहाँ पे गले के नीचे कॉर्नर पे, देखिए आपकी आवाज यहाँ से आएगी, कंठ से। अ, आ, आप बोल के 2 बार देखिए, आ, तो आपको पता चलेगा आपकी आवाज कहाँ से आ रही है। वहीं आप ऊ बोलिए तो आपका लगेगा ओठ जो है गोल हो जा रहा है, घूम जा रहा है। तो ऊ जो है ओठ से आता है, तो ऊ जहां से उच्चारण निकले उसी को हम उच्चारण स्थान बोलते हैं। जैसे आ, आप देखोगे कंठ से निकलता है। जब कंठ से थोड़ा सा ऊपर आओगे, तालु, यहाँ तालु पड़ता है, तो तालु में क्या आ जाता है कि ई, ई। देखिए, आप जब आप बोलेंगे तो ये एकदम कंठ से, ई बोलेंगे तो ऐसा लगेगा उससे ऊपर वाले हिस्से से निकला। जैसे यहाँ से कंठ है ना, तो इसके ऊपर ई देखोगे, आप बोल के 2-3 बार देखो, यहीं से लगेगा कि यहीं से निकल रहा है। फिर ओठ, जो आपका ओठ होता है एकदम बाहर, जो बाहर होता है वो ओठ होता है। तो उ देखिए, आप जब ओठ से बोलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ओठ ऐसे घूम जाएगा, मतलब एक गोले तरह के बन जाएगा। मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है जो बीच है, जीभ का बीच का हिस्सा होता है, री। देखेंगे तो आपकी जो जीभ है ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे जीभ होती है सीधे आपकी मुंह में, तो ऐसे जब बोलेंगे री, तो देखेंगे जीभ आपकी ऐसे घूम जाएगी, तो री उसी को मूर्धा। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु का मेल से बनता है, मतलब ए। आप बोल के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कंठ ओष्ठ मतलब
ओ तो आपका निकलता ही है कंठ से। अब ओ जो है ये मात्रा की वजह से आपका ओ देखिए ओठ भी घूम जाएगा और कंठ से भी निकलेगा, मतलब दो चीजों का यूज होता है। एक तो आपका यहाँ कंठ वाला हिस्सा और ये जो आपका ओठ है यहाँ पे, वो ओठ भी दोनों का यूज हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं उसी पे डिटेल से पहले व्यंजन देख लेते हैं, व्यंजन क्या कह रहा है। और इससे एग्जाम में आप मान के चलिए 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्का बनेंगे। आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो के एग्जाम दिए हो या जिसमें भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो और उसमें 50 नंबर की हिंदी आती हो, यानी 50 क्वेश्चन हिंदी आती हो, तो केवल वर्णमाला से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन निकल जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 10 नंबर के आपके तैयार हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देख के एग्जाम में जाइएगा और ऐसे ही नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। सिर्फ 15 वीडियो हिंदी की देख लीजिए, वीडियो में 50 हिंदी में आप ला दोगे। मेरी सिर्फ आप 15 वीडियो देख लीजिए, अब 15 वीडियो में 50 के 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये कभी पूछा नहीं गया है परिभाषा, तो परिभाषा पे उतना नहीं है, वैसे भी ये आप लोगों को याद हो गया कि जिन उच्चारणों में स्वरों की सहायता ली जाए। अब देखिए क में अ छुपा हुआ है, इसको हम जब ऐसे तोड़ेंगे तो क के नीचे हलंत लग जाएगा प्लस अ, तो ये पूरा बनता है क। तो इसमें स्वर की ये सहायता ली गई है ना, इसीलिए ये अब व्यंजन बन गया है। ठीक है, तो देखिए व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतरष्ट व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। आइए अब इसको हम डिटेल में पढ़ लें। ये लाइन याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यंजन पूछेगा तो 33 पे टिक करेंगे, संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो 4, ठीक, और अंतरष्ट व्यंजन पूछेगा तो 4, उसमें व्यंजन पूछेगा भी तो 4। ये चारों आपको याद रखनी है। देखिए स्पर्श व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन, ठीक, तो ये कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन 25। क वर्ग में क्या आता है, कंठ। ये देखिए क वर्ग जो होता है ना वो कंठ से निकलता है दोस्तों, हम अभी सब डिटेल में पढ़ाएंगे। क वर्ग में क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, अड़ आता है। ठीक है, ये 5 है। इसी तरह च, छ, ज, छ, झ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब ये देखिए जो के टी एम डी ओ लिखा है ना, ये के टी एम डी ओ मैंने इसलिए लिखा है, क से होता है कंठ, सॉरी ये, हाँ कंठ, ये होता है तालु, ये होता है मूर्धा, ये होता है दंत, दंतोष्ठ इसको बोल सकते हैं, इसको ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग कंठ से निकलता है, ये आपका तालु से निकलता है, तो के टी एम डी ओ ऐसे याद कर लेंगे। के से के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ, तो याद कर लेंगे तो ये आपका इजिली याद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने के टी एम डी ओ लिखा है। तो च वर्ग में आपका पूछेगा, च वर्ग में जैसे ये दे देगा 6, 6 दे देगा, पूछेगा ये इसका उच्चारण स्थान बताइए, उच्चारण पूछ देगा, उच्चारण स्थान बताइए। तो एक ऑप्शन में 6 लिख देगा, एक में लिख देगा क, एक में लिख देगा थ, एक में लिख देगा फ। ठीक है, बोलेगा इन चारों में से कौन इसका उच्चारण स्थान तालु से है, तो आप तालु से पूछेगा तो तालु में देखिए 6 आ रहा, छ, च, छ। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर ज्यादा बेटर रहेगा। आगे हम बताएंगे, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। अंतरिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, मैंने पीछे बताया था, 4, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 अंतरिष्ट व्यंजन होते हैं। उष्म व्यंजन परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन मैंने लिख दिया है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकरा कर गर्मी पैदा करे, मतलब गर्मी का मतलब उष्मा पैदा करे। ठीक है, उन्हें ही हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी होते हैं, देखिए सबसे पहले जितने भी स होते हैं, ये वाला स, ये वाला स,
ये वाला स, और इसके अलावा एक ह होता है, तो ये भी याद हो गया, स श श, ये ह। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन की देख लेते हैं डिटेल में, नीचे वाली स्लाइड में पूरा हम बता रहे हैं। ठीक है। देखिए संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते कितने? चार। अब देखिए ये स्लाइड से क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिए 6 दिया है, ऑप्शन में दे देगा क प्लस स, 4 ऑप्शन देगा, तो ये आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन में देगा, ये वाला ऑप्शन में देगा, और ये इसका क्वेश्चन बनाएगा कि किन अक्षरों से मिलके बनाया है। जैसे तरह दे दिया आपको, ऐसे बोलेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो हलंत लगा रहेगा दोस्तों, प्लस र, ये मिलके तरह बनते हैं। ठीक है। इसी तरह ज्ञ बनता है आपका ज प्लस, इससे आपका जे बन जाएगा ज। ठीक है। ये ज्ञ, ज्ञ बना स्र, ये वाला स्र आपका किससे बनेगा? स्र प्लस र से। ठीक है। तो ये चारों को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप देते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह ये चीजें मिलती ही होंगी। ठीक है। देखिए आप क्या कह रहा है, अयोग वा, अयोग वा के बारे में, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोग वा होते हैं, अयोग वा होते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, प्रातः, ये वाली बिंदी आपको दिख जाए, ये वाली बिंदी दिख जाए, उदाहरण कोई भी ऑप्शन दिख जाए, पूछे अयोग वाक्य का है, बस ये वाली बिंदी देखिए, टिक कर दीजिए। ठीक है। अयोग वाक्य के भेद कितने होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अयोग वाक्य के भेद होते हैं 3। देखिए अभी अल्पप्राण, ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, सब ये सब बचा है, अभी तो शुरुआत है। आपको हम एकदम एक एक डिटेल देने वाले हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर ऐसे ही नहीं आने वाला है। वो अल्प प्राण से भी पूछेगा, महाप्राण से भी पूछेगा, संयुक्त व्यंजन से भी पूछ लेगा, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए। बस आप पढ़ते रहिए, घर पे बैठिए, फ्री में नोट्स मिल रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फ्री में भी कोई चीजें नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपकी गलती है। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में केवल मेरी 15 वीडियो आएगी टॉपिक वाइज, इन टॉपिक वाइज वीडियो को आप देख लीजिए, कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं, सब ट्रिक से सॉल्व किया मैंने। तत्सम तत्सम तो आप देख के ही मान लोगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इतना है, सेकंडों में आप आंसर दोगे, सेकंडों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सेकंडों में आंसर दोगे। तो देखिए अयोग वा के भेद कितने होते हैं? 3। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। ठीक है। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं डिटेल में। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह जो होता है ना, ऐसे होता है, ये बिंदी है, ऐसे ऐसे, वही जैसे हंस में देखिए, हंस में, कंस में, अंश में, ये बिंदी दिख गई, बस आप अनुस्वार मार दीजिए, कहीं भी दिख जाए बस मार दीजिए। अनुस्वार जो होता है इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। ठीक है। विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग में पीछे, जैसे ये अ है, ये यहाँ पे जो बिंदी लगती है ये दिख जाए, विसर्ग मार दीजिए। जैसे प्रातः, अंत, नमः, निःशुल्क, ये देखिए, ये दिख जाए विसर्ग मार दीजिए। तो आपको समझ में आया, अनुस्वार मतलब एक बिंदी ऐसे, और विसर्ग में ऐसे जो पीछे लगती है, ये विसर्ग, बस काम खत्म। अनुनासिक की मैं बात करूं, अनुनासिक को चांद बिंदु भी बोलते हैं, जिस पे चांद लगा हो उसको अनुनासिक, जैसे आंख में, गांव में, शाक में। तो ये सारी चीज आपके अनुनासिक के हो गए। तो ये याद हो गए, तीनों के तीनों पहचान लोगे ना, एकदम इजीली पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, आपका काम खत्म। अब देखिए पार्श्विक व्यंजन की मैं बात करता हूँ, ये एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के पिछले क्वेश्चन में आया था। ठीक है। पिछले पेपर में आया था। तो पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक ही है, एल। पार्श्विक व्यंजन जो है वो एक ही है, वो भी है ल। ठीक है। ल, पार्श्विक व्यंजन पूछे तो ऑप्शन में ल ढूंढिए, मार दीजिए। जीभ के बगल से निकलती है, इसकी आवाज जो होती है ना, जीभ के बगल से निकलती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन को ड, ये ड होता है, ये डंडा वाला,
ठीक है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ का दोनों, व देखिए आप व जब बोलेंगे तो आपके ओठ ओठ और दांतों का यूज होगा इसको बोलने में, दंत का यूज होगा, आप बोल के देख लीजिए। ठीक है। कालप्य व्यंजन ये होता है ह, एक ही होता है, ये होता है ये। और ये नासिक व्यंजन, नासिक का उच्चारण आसान, जो नाक से निकले, नाक से निकले। अब देखिए जैसे ये न, न देखिए नाक से निकल रहा होगा, देखिए न, म, ड, छ, ण, ये सब नाक से निकल रहे होंगे। तो आप बोल के देखिए, खाली इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी डिटेल में कि कहाँ से आवाज निकल रही है, क्योंकि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका था। ठीक है। हम मुझे लग रहा है आप लोगों को बोरियत तो नहीं हो रही है, यदि हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़िए, क्योंकि हिंदी ऐसा है कि इससे टॉपिक को समझ में आ जाएगा, तो आप सारी चीजें एकदम डिटेल में कर ले जाओगे। ठीक है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1, वर्णमाला का पार्ट 1। अब पार्ट 2 चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही आपको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका एक फायदा ये होगा दोस्तों कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तभी तो आप उसको पढ़ोगे। आप यदि चाहते हो कि आपकी वीडियो की तैयारी ऐसे ही अच्छे जबरदस्त तरीके से हो, तो आप प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको पार्ट 2 में अल्पप्राण, महाप्राण, समृत, विवृत, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो होगी तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इसका जल्द ही 2-3 घंटे के अंदर मैं पार्ट 2 दे दूंगा। ठीक है। तो आप यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।